हाय गाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे जब कोई कोरिया आता है, जब आप कोरिया आएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपको ज़रूरत होंगी और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या चीज़ें आपको इंडिया से पैक करके लानी है या फिर आपको यहाँ आके क्या करना है, कैसे घर ढूंढना है, कैसे आप रहेंगे या क्या करेंगे। तो आज हम इन सभी छोटी मोटी बातों के बारे में बात करेंगे गाइस, जो आपके लिए बड़ी, मेरे हिसाब से आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल रहेंगी। और अगर आप कोरिया आना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें गाइस, एंड तक देखें इस वीडियो को। तो गाइस बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी इंडिया से जब हम चलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में कि भाई वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, क्या करना, मैं खाऊँगा क्या, मैं कहाँ रहूँगा। तो गाइस बिल्कुल प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है, होती है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आज, जैसे कि आप अभी हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर वगैरह या फिर हर चीज़ अलग होती है। तो मैं आपको बस उसी जो चीज़ें अलग होती हैं उसके बारे में आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। तो मेरा मकसद यही है कि आप यहाँ आने के बाद, हाँ मतलब, आपको ये ना हो कि भाई मैं क्यों आ गया या फिर आपको बुरा लगा। तो अगर आप टूरिस्ट आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं जो स्टार्टिंग में नहीं पता होती उस कंट्री के बारे में। और मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि जब भी आप किसी कंट्री में या तो घूमने जाओ या पढ़ने जाओ तो उसके बारे में पहले एक बार गूगल से पूछ लें, क्योंकि गूगल को सब कुछ पता है। अभी बात करते हैं कोरिया के बारे में। तो जो पहली बात आपको ध्यान रखनी है गाइस वो है कि आप कौन से महीने में आ रहे हो, मतलब आप सर्दियों में आ रहे हो या गर्मियों में आ रहे हो। क्योंकि ये एक बड़ी ही आपके लिए मुश्किल बन सकती है। अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो हमारे अपनी कंट्री में, अपने इंडिया में, मतलब अगर आप नॉर्थ साइड से हो, मतलब नॉर्थ का मतलब मेरा मतलब कि जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो आपके लिए ठीक रहेगा कोरिया, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो पंजाब से नीचे जितने भी पोर्शन है उसमें इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती गाइस, मतलब अपने वहाँ पे ना बर्फ़ पड़ती है इन इलाकों में। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है सर्दियों में, मतलब -20 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और स्नोफॉल होता है गाइस। और मतलब इतनी ठंडी होती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है कि आप आए आए और आप एक मतलब आप अपना बुशर्ट और पैंट में आए और पता चला यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकले आपकी ककड़ी बन गई। तो गाइस इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़ा ही ज़रूरी पॉइंट है। आप बीमार भी हो सकते हैं और आपको ठंड भी लग सकती है, क्योंकि हमारा जो जो वातावरण है इंडिया में जहाँ पे हम रहते हैं वो यहाँ से अलग है। तो गाइज़ आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप अक्टूबर नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो ये जो महीने हैं यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, सर्दी होती है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, आपको मतलब फुल आपको एक सर्दी का कोट, वो अपने वाले कोट नहीं जो मतलब पतले पतले होते हैं, पूरे जो भारी भारी कोट होते हैं ना, एक कोट आपको जरूर वो पहन के आना है। इंडिया से तो वैसे हाथ में ले सकते हो आप, लेकिन जब आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आप उसको पहन सकते हैं, तो आप अपना बचाव कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद तो फिर आप यहाँ से आगे खरीद भी सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इंडिया से ही आप अपना एक बैग कोटों का ही भर लिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अपना जो एक कोट तो मतलब आपके पास होना ही चाहिए। मैं भी सर्दियों में आया था तो उस टाइम पे मेरे पास भी एक कोट था, मोटे वाला, तो मैंने उसी में अपना फिट हो गया था। तो गाइस अभी जो दूसरी बात है, गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी ज़्यादा। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती जैसे इंडिया में। अभी गर्मियों में शायद 45 डिग्री या 46 डिग्री बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन कोरिया में क्या है, 30 डिग्री, 32 डिग्री ये हाईएस्ट है। पिछले साल एक्सेप्शन था, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया टेम्परेचर, यहाँ भी 40 डिग्री हो गया था, लेकिन इन गर्मियों में अभी तक 32 डिग्री से ऊपर नहीं गया है। तो गाइस कल कल 31 डिग्री था, तो ऐसा ही बस चलता रहता है। आज अब की बार बारिश भी ज़्यादा हो रही है। तो गाइस गर्मियों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से आइए और कोई दिक्कत नहीं, आप अपना कपड़े बस एक टी शर्ट वी शर्ट में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है, अगर आप स्टूडेंट्स आते हो तो अगर आपने डॉर्मेट्री में पहले ही आपको अपनी फीस वगैरह दे रखी है, डॉर्मेट्री आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सीधा डॉर्मेट्री में आके शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एज ए टूरिस्ट वगैरह आते हो तो आपको फिर यहीं होटल वगैरह में ढूंढना पड़ेगा। तो होटल बहुत है कोरिया में, होटल मोटल आप कहीं पे भी रह सकते हैं। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट्स आता है और डॉर्मेट्री में रह के अगर वो बाहर रहना चाहता है तो उसको क्या करना है। तो गाइज यहाँ पे जो वन रूम होते हैं, बहुत सारे वन रूम होते हैं, आप यूनिवर्सिटी में रहते हो उसके साइड आसपास में कहीं पे भी, हर जगह आपको वन रूम मिलेगा। तो वन रूम में आपको क्या क्या मिलेगा, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि आपको वन रूम में क्या क्या मिलेगा गाइज। तो यहाँ पे जनरली अगर आप वन रूम में रहेंगे तो आपको फ्रिज मिलेगा और एसी वगैरह होगा,
और हो सकता है कि आपके कमरे में वो भी मिल जाए, क्या बोलते हैं, वो कमरे के ऊपर डिपेंड है, छुंजारेंजी बोलते हैं कोरिया में, माइक्रो ओवन और मेज वगैरह, और या फिर आपके जो बेड वगैरह होता है, या फिर वॉशिंग मशीन होती है। और किचन में आपको बर्तन वगैरह तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सिंक वगैरह या फिर आपको इंडक्शन वगैरह, गैस वगैरह, वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी गाइज आपको। और आपको जो क्या बोलते हैं अपना, जिसमें हम अपने जूते वगैरह रखते हैं, रैक वगैरह, जो शूज़ रैक होता है, वो वगैरह वो आपको मिल जाएगा गाइज। हाँ, और जो सबसे बड़ी बात है गाइज वो है वाईफाई। वाईफाई भी आपको कमरे में ही उपलब्ध मिलेगा। उसका उसका जो बिल होगा वो आपके जो आप मंथली पे करोगे उसी में कटता रहेगा। इतना ज़्यादा नहीं आता, वो 10,000 या 15,000 कोरियन वोन आता है, सही 500-600 रुपये के आसपास। इतना ज़्यादा, इतना महंगा नहीं है यहाँ का वाईफाई। और जो अगर आप बात करें डेटा की, और वाईफाई किसी किसी कमरे में नहीं मिलता। अगर आप सस्ता कमरा लेते हो तो वाईफाई उसमें इंक्लूड नहीं होता, तो आपको अलग से लगवाना होता है। जैसे मैंने लगवा रखा है, मेरा जो वाईफाई है गाइज उसमें 100 Mbps की स्पीड है, और मैं इसका महीने का 900 या पता नहीं 1,000 रुपये के आसपास भरता हूँ एक महीने का। तो अभी हम बात कर रहे थे कमरे की, तो कमरे में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। वॉशिंग मशीन आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इंडक्शन जिस पे आप खाना वाना बनाओगे, हो सकता है कि गैस मिल जाए तो फिर आपको सिलेंडर वगैरह तो आपको भरवाना ही पड़ेगा। और रेफ्रिजरेटर और माइक्रो ओवन और एसी वगैरह, और क्या बोलते हैं, आपको बेड वगैरह, या आप मेज भी हो सकती है कमरे में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कंप्यूटर वगैरह नहीं होगा, वो आपको अपना खुद खरीदना पड़ेगा। तो गाइज ये जो आपको चीज़ें मिलेंगी, इसमें सब आपको ये एज ए फ्री मिलेंगी। आप इनको कंटिन्यू आप इनको यूज कर सकते हैं, और आपका जो मंथली रेंट होगा वो आपको पे करना है। तो ये थी गाइज वन रूम की बात। हाँ गाइज, और एक बात और आपको जो ध्यान रखनी है गाइज, यहाँ पे जो टॉयलेट वगैरह होता है, बाथरूम वगैरह होता है, जो शावर वगैरह करते हो आप, हरदम आपको गर्म पानी में ही नहाना होता है। क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। कोरिया एक तरह से पहाड़ों का, मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर जगह पहाड़ी पहाड़ हैं। तो जो पानी आता है वो पहाड़ों से बड़ा ही ठंडा होता है। तो आपको ज़्यादातर गर्म पानी में ही नहाना होता है 12 के 12 महीने। आप गर्मियों में ठंडे पानी में नहीं नहा सकते, क्योंकि वो ठंडा पानी इतना ठंडा होता है कि जैसे हरिद्वार में वो जो ठंडा पानी होता है ना, उस जितना ठंडा पानी होता है। तो अगर आप ठंडे पानी से हर रोज़ नहाएंगे तो आप बीमार भी हो सकते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आज तक कभी ठंडे पानी में नहीं नहाया कोरिया आने के बाद। हरदम गर्म पानी में ही नहाना होता है, सर्दियों में भी और गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा, जैसे ज़्यादा गर्म में नहीं, थोड़ा सा उसमें, मतलब जो जो हमारा नल होता है उसमें, उसको अगर हम इस तरफ घुमाते हैं तो गर्म पानी आता है, और उस तरफ घुमा देते हैं तो ठंडा पानी आता है, और बीच में रखते हैं तो थोड़ा नुआया हो जाता है, मतलब ऐसे नॉर्मल पानी आता है। तो थोड़ा थोड़ा गर्म भी होता है। तो उस तरह से हमारे को उस पानी में हमारे को शावर करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है गाइज, हम जैसे इंडिया में अपना जो घर से जो कचरा वगैरह होता है वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं कूड़ी वगैरह में, या जो भी है आप पॉलीथीन वगैरह में, डस्टबिन वगैरह में, जहाँ भी डालते हो पता नहीं। लेकिन यहाँ के जो रूल है गाइज, आप सिंपल किसी पॉलीथीन में, जैसे हम किसी दुकान से पॉलीथीन लाते हैं, काली वगैरह पीली वगैरह जैसी पॉलीथीन होती है, अगर आप उसमें सामान फेंकते हैं, अपना कचरा फेंकते हैं, या फिर आपका जो घर से जो जो खाना खाते हैं और उसका जो कचरा बच जाता है, और एक तरह से अगर बोतल वगैरह या फिर आपके कागज़ वगैरह अगर आपको उसको एक तरह से एक ही जगह में फेंक देते हो, तो आपको, अगर आपने वो फेंक दिया बाहर, और अगर आप कैमरे में आ गए और उन्होंने चेक कर लिया, तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा गाइज। आपको, मेरे हिसाब से वो फ़ाइन है 70,000 रुपये इंडिया के। तो गाइज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोरिया में आए, आप मतलब बाहर रहना स्टार्ट करें, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको, पहली बात तो ये है कि आपको पॉलीथीन अलग से यहाँ पे फेंकने की, जो आपका खाने पाने का जो बच जाता है खाने का कचरा, वो अलग से फेंकना होता है। और बोतल वगैरह या गत्ता वगैरह, या फिर आपकी जो घर से वैसे जो सिंपल का जो कचरा होता है वो अलग फेंकना होता है। तो उसके लिए अलग अलग पॉलीथीन होती है। सबसे पहली बात, आपको पॉलीथीन खरीदनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको वो सारा कचरा सेपरेट करके, ऐसे मतलब अच्छी तरह से उसको सेपरेट करके फिर आपको वो बाहर रखना होता है। और बाहर भी ये नहीं कि किसी भी दिन आप रख सकते हैं, नहीं, ये भी डे होते हैं कि भाई इस दिन आपको खाने का जो कचरा होता है, जैसे आलू के छिलके या वगैरह जो होते हैं, जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, तो गाइज वो जो कचरा होता है वो आपको जैसे मंडे को रखना है, या फिर जो वैसा कचरा है आपको वेडनेसडे को रखना है। तो गाइज ये जो ऐसे रखने के जो दिन है, तो आपको इनको निभाना होता है, नहीं तो आप, क्योंकि कोरिया में हर जगह कैमरे हैं, अगर आप फंस गए तो आपको 100% फाइन भरना होगा। और
ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है गाइस। और जो चीज़ है, आपको इंडिया से अलग से और कुछ नहीं लेके आना है यहाँ पे। मतलब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं खाने खाने का आप थोड़ा बहुत रख सकते हैं आप खाने का इंडिया से आते वक्त, लेकिन आप ये आटा बांध के लिए आए या कुछ नहीं। यहाँ पे हर जगह इंडियन शॉप्स हैं, कुछ जगहें हैं जहाँ पे इंडियन कुछ जगह हैं जहाँ पे इंडियन शॉप्स हैं, वहाँ से आप अपना इंडियन राशन वगैरह खरीद सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दियो, आराम से कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।